तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, तो चलिए देखिए, पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं, उसके बाद तब हल करते हैं, तब ट्रांसलेट करने का आसानी होगा। तो इसमें सबसे पहले देखो, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये भी दो पार्ट में होता है, एक फर्स्ट होता है और एक सेकेंड। जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है ना, उसमें ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के पहले में आ जाता है। जैसे क्या वह बाजार जाता है, ठीक। और जब सेकेंड होगा तो बन जाएगा वह बाजार क्यों जाता है। ध्यान से देखिएगा, दोनों में केवल हल्का सा अंतर है। प्रश्नवाचक शब्द और इंट्रोगेटिव जो चिन्ह है ना, दोनों चीज़ें दोनों में आते हैं, लेकिन बस फर्क इतना है, डिफरेंस इतना है कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले में आ जाएगा और सेकेंड इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। और ये क्वेश्चन मार्क दोनों में ही है, दोनों सेम है, ठीक। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्योंकि जो इनका रूल भी बनेगा ना वो भी अलग अलग रहेगा। फर्स्ट का रूल अलग होगा, सेकेंड का अलग, ठीक। तो देखिए, पहले हम फर्स्ट वाला रूल देखते हैं। रूल फर्स्ट, जो फर्स्ट का रूल है, सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब बताया गया था कल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट हमारा बचता है अदर वर्ड, ठीक। और एक चीज और इसमें आ जाता है एक्स्ट्रा, वो होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब रूल सेकेंड देख लेते हैं। जो रूल सेकेंड है हमारा, हाँ, इसमें ध्यान देना है, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस जो क्वेश्चन वर्ड है क्यू डब्ल्यू होता है, यानी क्यू से होता है हमारा क्वेश्चन, और डब्ल्यू से होता है हमारा वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। और प्रश्नवाचक शब्द क्या था, कल बताया गया था, ठीक। यही चीज़ हम क्यू डब्ल्यू पहले लिख देंगे, बाकी सेम ऊपर वाले सेम रहेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, डू डज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन वर्ब, ठीक। यानी दोनों में कॉमन है, यहाँ से दोनों देखो कॉमन है, बस सेकेंड वाले में क्यू डब्ल्यू पहले आ जाता है। यानी अगर फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, जो प्रश्नवाचक शब्द आता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव में, इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते, ठीक। अगर सेकेंड में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा, यानी बीच में आएगा, तो इसकी इंग्लिश हम लिखते हैं, और सबसे वाक्य के पहले लिखते हैं। देखो क्यू डब्ल्यू लिखा गया ना, तो वाक्य के पहले लिखेंगे। तो चलो अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। जैसे पहला ये दिया गया है, क्या वह बाजार जाता है, ठीक। तो क्या वह बाजार जाता है, तो इसमें हम पहले इसको समझेंगे कि कौन सा इंट्रोगेटिव है। तो अभी आपको बताया गया, यदि जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के पहले आ रहा है तो पहला इंट्रोगेटिव यानी फर्स्ट इंट्रोगेटिव, अगर ये वाक्य के बीच में आ जाए जैसे इसमें आया है तो सेकेंड इंट्रोगेटिव। ये जो बन रहा है हमारा, ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव बन रहा है, इसमें हम पहला वाला रूल लगाना है। तो पहले वाले रूल देखेंगे अगर हम, तो सबसे पहले लिखा गया है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा गया, डू डज। अब हेल्पिंग वर्ब दो है, डू और डज। अब डू और डज में हमें क्या प्रयोग करना है, वो हमारे किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे, वो हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। और ये कल बताया गया था, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाते हैं, यदि प्लूरल है तो डू लगाते हैं। जो वह है वह यानी ही, तो हमारा क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पहले क्या लगा देंगे, डज। हेल्पिंग हो गया डज। उसके बाद क्या लिखा गया, सब्जेक्ट हमारा वह है, ही लिख देंगे वहाँ किसमें। फिर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, जाना। जाना किसमें क्या होता है, गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या लिखा गया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बाजार, तो गो टू मार्केट। अब ऑब्जेक्ट बाद क्या आता है हमारा, अदर वर्ड। अदर वर्ड यानी जो अन्य शब्द कुछ बच रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं लग रहा हमें कोई शब्द बच रहा है, क्योंकि हुआ का ही लिख दिए, बाजार का मार्केट यहाँ लिख दिया है, जाना का वो लिखा गया है, और ये हमारा जो होता है कि इसके लिए डज लगा गया है, ठीक। तो लास्ट हमारा बचता है क्वेश्चन वर्ड, क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड, और ये सेंटेंस हो गया, ठीक। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं, जो सेकेंड इंट्रोगेटिव दिया गया है। तो चलिए हम देखिए सेकेंड इंट्रोगेटिव, इसको कैसे पहचानते हैं ये बताया गया। जो देखो हमारे ये प्रश्नवाचक शब्द है, क्यों, क्वेश्चन वर्ड इस बार वाक्य के बीच में आ गया, तो बन गया हमारा सेकेंड इंट्रोगेटिव। अब सेकेंड इंट्रोगेटिव रूल क्या है, पहले क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद
हेल्पिंग वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट हमारा क्वेश्चन वर्ड। ठीक, तो जो क्यू डब्ल्यू आया हमारा क्यों, और क्यों की स्पेलिंग क्या होती है हमारा वाई, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे वाई। रूल देखते रहिएगा। सेकंड का रूल क्या है, पहले क्यू डब्ल्यू में क्या था क्यों की स्पेलिंग लिख दिया वाई। उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ड, डू और डज। अभी अभी बताएगा ना, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो किस पे डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, इस बार भी सिंगुलर है, तो इस बार में क्या लगा देंगे डज, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट क्या था हुआ वहाँ की स्पेलिंग ही हो गया। फिर क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो अब देखिए हमारा क्या है जाना की स्पेलिंग क्या है गो। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहा है बाजार, तो बाजार हमारा क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो गो टू, बाजार की स्पेलिंग क्या है मार्केट। फिर लास्ट बात है हमारा अदर वर्ड यानी कोई चीज़ बच नहीं रहा, अदर वर्ड नहीं है छोड़ देते हैं। उसके बाद लास्ट में देखते हैं क्या लगा है क्वेश्चन मार्क, हम भी क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। केवल अफर्मेटिव निगेटिव में फुल स्टॉप और पूर्ण विराम लगता है, बाकी इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विद निगेटिव हमारा क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये रहे हमारा इंट्रोगेटिव में फर्स्ट और सेकंड दो रूल थे, दोनों आपको बताया गया। ठीक, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम चौथे रूल की तरफ। चौथा रूल हमारा क्या है इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव दोनों साथ साथ आएंगे। ठीक, जो हमारा चौथा क्या है इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य, यानी इसमें दोनों रहेंगे, हमारा क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा और नहीं यानी निगेटिव भी रहेगा वाक्य। और इसमें भी हमारा दोनों रूल बनता है। रूल फर्स्ट में वही हम लगाएंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव, और रूल सेकंड में हमारा चलेगा सेकंड इंट्रोगेटिव। जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव है उसका रूल देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव जो हमारा अभी इंट्रोगेटिव लोग पढ़े एकदम सेम रूल वही है, बस केवल एक चेंज हुआ है जिसमें से आ जाएगा नॉट। देखिए सबसे पहले क्या रहेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब डू डज, फिर उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बाद ये हम लगा देंगे नॉट। बाकी सेम वही इंट्रोगेटिव की तरह है। नॉट बाद आएगा हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट हमारा क्या आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक, वही से हमारा सेकंड इंट्रोगेटिव बनेगा, बस क्या आ जाएगा क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बस बाकी सेम यही चीज़ें उतार देंगे पूरा। हेल्पिंग वर्ब डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, बाकी सेम चीज़ें वही है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। देखिए इंट्रोगेटिव विद निगेटिव, और इसको हम बताए थे कल वाले वीडियो में बताया गया था कि इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं। इसे एग्जाम्पल लेते हैं, वह रामायण क्यों नहीं पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है सेंटेंस में, वह रामायण क्यों नहीं पढ़ता है। तो पहले देख रहे हैं कि हाँ हमें क्यों मिल गया, तो इससे पहचान में आ गया कि इंट्रोगेटिव है। और दूसरा देख रहे हैं कि हाँ नहीं भी है, और नहीं किसका पहचान है निगेटिव का, यानी इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों मिक्स है। तो इसी को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी हो और नहीं भी हो। तो ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस। लेकिन जो दूसरी बात है उसको ये समझना है कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव विद निगेटिव है कि सेकंड। अभी भी बताया गया इसके पहले इंट्रोगेटिव में जो फर्स्ट रहता है इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है प्रश्नवाचक शब्द वो वाक्य के पहले आता है, और सेकंड में वाक्य के बीच में होता है। इसमें आप लोग देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्यों है वाक्य के बीच में है, तो सेकंड है, तो सेकंड के लिए हम सेकंड का रूल लगाएंगे। तो सेकंड के रूल में देखो सबसे पहले क्या दिया क्यू डब्ल्यू, यानी ये चीज़ क्यों किसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, क्यों किसके लिए क्या होता है वाई। उसके बाद सेम एक फर्स्ट वाला रूल हो जाएगा, यानी क्यू डब्ल्यू के बाद वही फर्स्ट वाला रूल एकदम सेम। तो इसके बाद क्या देखो हेल्प वर्ब डू डज, अभी वही बताया गया, कई बार बता रहे हैं आपको जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है किस पे डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर लग जाएगा यहाँ पे डज। फिर उसके बाद क्या है सब्जेक्ट हमारा हुआ वह किस में ही। फिर उसके बाद क्या है नॉट, क्या लगा देंगे नॉट। फिर क्या है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा पढ़ना, पढ़ना किस में रीड,
फिर क्या है ऑब्जेक्ट, बताओ क्या पढ़ रहा है, रामायण, तो रीड द क्या हो जाएगा, रामायण, रीड द रामायण। उसके बाद क्या अदर वर्ड हमारा ऐसा कोई है नहीं, फिर लास्ट में क्या लगा लेंगे, कीप समर, हो गया हमारा। ठीक, अब इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लिख देखते हैं। और क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये भी हमारा है इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक शब्द भी है, नहीं भी है, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, लेकिन कौन सा है, फर्स्ट वाला है। क्यों, क्योंकि इस बार जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के पहले आ गया है। ठीक, तो पहला वाला रूल लगा दीजिए। तो पहले वाला रूल देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, हेल्पिंग और डू डज। डू डज जो हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करता है, हमारे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या हमारे लड़के, बहुवचन, तो बहुवचन है तो हमारे क्या लगा देंगे यहाँ पे, इस बार लगेगा डू। ठीक, उसके बाद क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लड़के, बॉय में लड़का, और बॉय में क्या जाएंगे, लड़के। ठीक, फिर क्या है, नॉट, नॉट लिख दीजिए। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए, इसमें वर्ब क्या है, खेलना, खेलना की स्पेलिंग क्या है, प्ले, प्ले मीन्स खेलना। फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या क्या नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट, ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, प्ले क्रिकेट। इसके बाद क्या है, अदर वर्ड, अदर वर्ड की वजह से हमारा सेंटेंस दिख नहीं रहा है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन। ठीक, हो गया सेंटेंस। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो आ रही है तो आप लोग एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन लोग भी सीख सकें एकदम आसान से आसान भाषा में। अब आपको हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग लगा करके कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज नोट कर लीजिए आप लोग होमवर्क। पहला हमारा है, क्या लड़कियां भोजन पकाती हैं। इसमें हमारा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव दोनों मिक्स रहेगा, ध्यान समझ के करिएगा आप लोग। क्या लड़कियां भोजन पकाती हैं। दूसरा रहेगा, वे लोग वहाँ क्यों जाते हैं, वे लोग वहाँ क्यों जाते हैं। तीसरा है हमारा, क्या शुभम समाचार पत्र, क्या शुभम समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, क्या शुभम समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। जो थर्ड हमारा है, राधा गीत क्यों नहीं गाती है, राधा गीत क्यों नहीं गाती है। लास्ट है हमारा, क्या वह पत्र लिखती है, क्या वह पत्र लिखती है। ये 5 सेंटेंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। और यदि वीडियो में आपको समझ में आया होगा, जो पढ़ाया गया है यदि आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप उस रूल और नियम को देख करके आप इसको हल करिए, और हल करने के बाद और कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।